Hello everyone, today we'll study two disorders from class 12th psychology, chapter 4 psychological disorders. तो सबसे पहले let's just have an idea कि psychological disorders होता क्या है. See, normal ups and downs तो सबकी लाइफ में होता है. Some days we feel sad, some days we feel happy and it's completely normal. It's just इससे सिर्फ ये पता चलता है कि हाँ हम ह्यूमंस हैं एंड वी कैन फील डिफरेंट इमोशंस ईदर बीइंग हैप्पी और बीइंग सैड. बट when there is a pattern of negative emotions or behaviors or thinking patterns for a prolonged period of time, यानी कि मुझे नेगेटिव इमोशंस हो रहे हैं, मैं गलत तरीके से गलत थॉट्स आ रहे हैं या फिर मेरे जो बिहेवियर हैं वो माल अडाप्टिव है और ये सब सिर्फ 1 या 2 दिन के लिए नहीं हो रहा है. दिस हैपेंड फॉर अ प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ टाइम. सो दिस requires your attention. This means कि यार कुछ तो है and we need to work on it. Now the first disorder that I'll be talking about is anxiety disorder. Now we all have an idea, general idea कि anxiety होता क्या है. Maybe fear, kind of true, but anxiety is not just fear. Fear comes under anxiety, but there are a lot of things and anxiety is more intense than fear. कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं. सपोज़ मेरा एक एग्ज़ाम है और उससे पहले मुझे टेंशन हो रही है. मुझे डर लग रहा है कि मेरा एग्ज़ाम कैसा होगा, ये वो पता नहीं अच्छा होगा या नहीं. पर सेकेंड एग्जाम्पल इज़ मेरा एक स्टेज परफॉर्मेंस है. फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे एक स्पीच देनी है, मुझे उससे पहले टेंशन हो रही है कि यार मेरी स्पीच कैसी होगी, कितने सारे लोग होंगे, मैं कैसे बोलूँगी. एंड थर्ड, and I want to tell you that the first two situations that we discussed just now, एग्ज़ाम है, स्पीच देनी है, डर लग रहा है, दिस इज़ completely normal. कोई भी बड़ा इवेंट है, कुछ भी हमें काम करना है, उससे पहले थोड़ा सा डर लगना इज़ नॉर्मल एंड इट काइंड ऑफ पुशेस अस टू वर्क मोर हार्डर, टू पुट इन मोर एफर्ट्स. लेकिन मुझे इतना ज़्यादा डर लग रहा है कि मैं ढंग से परफॉर्म ही नहीं कर पाई. मुझे इतना डर लग रहा है कि यार मैं 2 हफ़्ते से, एग्ज़ाम के 2 हफ़्ते पहले से लगातार सोच रही हूँ कि कैसा होगा, मुझे पढ़ाई नहीं है, मुझे कुछ नहीं आता, ये वो. इसके साथ ही साथ पे एग्ज़ाम से जस्ट पहले मेरा पेट ख़राब हो जा रहा है. नाउ दिस इज़ नॉट अ जोक, दिस इज़ एन एक्चुअल सिम्टम ऑफ एंजाइटी विच इज़ डायरिया और लूज़ मोशन. हम आगे देखेंगे. मुझे मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, मुझे डिज़ीनेस, मुझे चक्कर आ रहे हैं, ये सब. ना जब इतना सब कुछ होता है तो वी कैन गेट एन आइडिया कि यार ये तो नॉर्मल तो नहीं है. एक एग्ज़ाम से पहले मुझे इतना डर क्यों लग रहा है, राइट? So when all of this happens, we can like categorize this under anxiety. Now आपके बुक में क्या दिया हुआ है, एक बार हम वो देख लेते हैं. So in your book, anxiety is defined as a diffuse, vague, very unpleasant feeling of fear and apprehension. एक एक वर्ड समझते हैं. Diffuse means like I cannot concentrate. मेरा थॉट प्रोसेस एक जगह पर नहीं है, मैं बहुत कुछ सोच रही हूँ. वेग मीन्स अनक्लियर, मेरे थॉट्स क्लियर नहीं है, मुझे पता नहीं है मैं क्या सोच रही हूँ. वेरी अनप्लेजेंट फीलिंग ऑफ फियर एंड एप्रीहेंशन. वेरी लाइक ध्यान दो यहाँ पर, बहुत ही ज़्यादा अनप्लेजेंट, बहुत ही अजीब फीलिंग ऑफ फियर, डर लग रहा है. एप्रीहेंशन. Now the difference between fear and apprehension is fear is a general feeling कि कोई कुत्ता मेरे पीछे पड़ गया, मुझे डर लग रहा है. एप्रीहेंशन इज़ फ्यूचर को लेके, मुझे पता नहीं है फ्यूचर में क्या होगा, मुझे सोच सोच के डर लग रहा है कि क्या होगा, कैसे होगा. दैट इज़ एप्रीहेंशन. सो एंजाइटी इज़ डिफाइंड एज अ डिफ्यूज, वेग, very unpleasant feeling of fear and apprehension. This is how a person feels when he has anxiety. Now he also shows some symptoms which are
Rapid heart rate, you might be, you can relate to all of these things, but like it's टॉपिक से हट के थोड़ा सा बता दूँ. वेन एवर वी स्टडी डिसऑर्डर्स, एक हमारे अंदर जनरल वो आती कि यार ये तो मुझे भी है, यार ये तो मेरे अंदर भी है. तो इट हैपन्स विद एवरी वन, एंड डोंट थिंक कि मुझ में कुछ गलत है. बाय डिफ़ॉल्ट इफ़ यू फील लाइक कि हाँ कुछ गलत है, कुछ प्रॉब्लम है, तो डेफिनेटली सीक हेल्प. फर्स्ट इज़ रैपिड हार्ट रेट. हार्ट बीट बहुत फास्ट है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस नहीं आ रही है, डायरिया, लूज मोशंस हो रहे हैं, भूख नहीं लग रही है. मेरा ऐसा होता है कि जिस दिन मेरा एग्ज़ाम होता है उस दिन मैं सुबह ब्रेकफास्ट नहीं करती, मेरा कुछ भी खाने का मन नहीं करता. फेंटिंग, चक्कर आ रहे हैं, डिजीनेस, स्वेटिंग, स्लीपलेसनेस, नींद नहीं आ रही, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन एंड ट्रेमर्स. ट्रेमर्स मीन्स शेकिंग, हाथ शेक कर रहे हैं, मुझे इतना डर लग रहा है. तो दिस इज़ ऑल व्हाट एंजाइटी केटर्स. सो काफ़ी इंटेंस है, काफ़ी सीरियस प्रॉब्लम है, एंड वी शुड नॉट जोक अबाउट इट. एंड इफ़ यू आर गोइंग थ्रू समथिंग लाइक दिस, प्लीज़ सीक हेल्प एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ. जस्ट टेलिंग. Now there are some types of anxiety disorder. Just look, देखते हैं एक बार उस. तो आपकी बुक में there are 4 types of anxiety disorders given. सबसे पहला है generalized anxiety disorder, panic disorder, phobias and separation anxiety disorder. generalized anxiety disorder क्या है, एक एक वर्ड समझते हैं. generalized means कोई स्पेसिफिक चीज़ नहीं है, कोई स्पेसिफिक चीज़ नहीं है जिससे मुझे डर लग रहा है. इट इज़ जनरल. इसमें क्या होता है, कीवर्ड्स हैं प्रोलॉन्ग्ड, वेग, इंटेंस एंड नो ऑब्जेक्ट. मीन्स मुझे प्रोलॉन्ग्ड, मुझे बहुत टाइम से डर लग रहा है, बट मैं अनक्लियर हूँ कि मुझे किससे डर लग रहा है. मेरे पास कोई एक ही स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट नहीं है जिससे मुझे डर लग रहा है, एंड इट इज़ वेरी इंटेंस. हम बुक में देखें तो इट कंसिस्ट ऑफ प्रोलॉन्ग्ड, वेग, unexplained and intense fears that are not attached to any particular object. मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत टाइम से लग रहा है, बट आई कैंट एक्सप्लेन इट टू एनी वन. आप मुझसे पूछोगे कि भाई क्यों डर लग रहा है, आई विल बी लाइक यार आई डोंट नो, बस डर लग रहा है और बहुत ज़्यादा लग रहा है, बट देयर इज़ नो ऑब्जेक्ट. दिस इज़ द मेन थिंग इन जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर कि यार कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट नहीं है. जो भी स्क्रिबलिंग है इस बुक में, आई डिड इट व्हेन आई वाज इन माय 12th, सो प्लीज़ डोंट माइंड. द सिम्टम्स ऑफ GAD includes worry and apprehensive feelings about the future. अगेन डर लग रहा है कि यार फ्यूचर में क्या होगा. ऐसा नहीं है कि कुछ गलत चल रहा है मेरे साथ, बट आई एम जस्ट अफ्रेड अबाउट द फ्यूचर. हाइपर विजिलेंस, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट की टर्म. इट मीन्स आई एम कॉन्स्टेंटली स्कैनिंग द इन्वायरमेंट कि कुछ डेंजर तो नहीं है. मतलब हर छोटी छोटी चीज़ में कि यार कहीं ये ना गलत हो जाए, कहीं वो ना गलत हो जाए, एंड आई एम जस्ट टू स्कैर्ड एंड आई एम जस्ट एनालाइजिंग एवरीथिंग कि कुछ गलत तो नहीं है. इसमें मोटर टेंशन भी होता है जिसमें आई एम नॉट एबल टू रिलैक्स, शेक कर रही हूँ और हैंड्स मूव कर रहे हैं. लाइक यू मस्ट हैव सीन दिस थिंग, सम पीपल डू दिस. दिस ऑल्सो हैपन्स. नेल्स को स्क्रिप करना हम कॉमनली करते हैं. तो ये सब जब बहुत टाइम से चल रहा, जनरल प्रोलॉन्ग्ड, यार 1-2 हफ्ते हो गए हैं, 1-2 महीने हो गए हैं, मेरे मन में एक ऐसा जनरल फीलिंग है डर का, है ना, बट मुझे पता नहीं है कि ऐसा क्यों है, मैं किसी को एक्सप्लेन नहीं कर सकती. These are the symptoms of generalized anxiety disorder. The second type of anxiety disorder is panic disorder. पैनिक अटैक्स सुने होंगे आप लोगों ने. इसमें क्या होता है, जो इससे पहले वाला था जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, दैट वाज जनरल फीलिंग ऑफ फियर, फीलिंग ऑफ एप्रीहेंशन. इसमें अ पर्सन इज़ गेटिंग अटैक्स, मतलब टाइम टू टाइम, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद उसको अटैक्स हो रहे हैं. उन अटैक्स में क्या होता है, एंजाइटी अटैक्स में द पर्सन एक्सपीरियंसेस इंटेंस टेरर कि यार
10-15 मिनट के लिए मुझे इतना डर लगा दैट आई फेल्ट लाइक आई वुड डाई, मैं मर ही जाऊंगी। A panic attack denotes an abrupt surge of intense anxiety rising to a peak when thoughts of a particular stimuli are present. So, here we have a particular stimuli. हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है जिससे हमें डर लग रहा है। ये बहुत ही अनप्रडिक्टेबल मैनर में आता है। वी कैन नॉट प्रेडिक्ट कि यार 10 दिन हो गए नाउ आई विल गेट एन एनजाइटी अटैक। नो, इट हैपन्स इन एन अनप्रडिक्टेबल मैनर व्हेन अ पर्सन इज कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट समथिंग। इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं? शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस नहीं आ रही है, चक्कर आ रहे हैं, शेक कर रही हूँ, चोकिंग, ऐसा लग रहा है कि कुछ फंसा हुआ है, नॉजिया, chest pain, fear of going crazy or dying. So it resembles an actual attack that a person gets. की टर्म्स आप याद रख सकते हो: नोजिया, ट्रेम्बलिंग, सांस नहीं आ रही, चोकिंग, fear of going crazy and dying. So this is very serious. The third type of anxiety disorder that we have is phobias. We know, मतलब we are quite familiar with this too. Phobias क्या होते हैं? मतलब people use this term very commonly कि यार मुझे इस चीज़ का phobia है, मुझे उस चीज़ का phobia है. But is it really a phobia or is it just a general fear? When we study psychology, we can differentiate between them. तो phobias क्या होते हैं? इसमें द की टर्म इज़ इर्राशनल फियर्स. व्हाट इज़ मेंट बाय इर्राशनल? कि मुझे जिस चीज़ से डर लग रहा है दैट इज़ नॉट रैशनल, दैट इज़ नॉट लॉजिकल. most people have not most people, sorry, some people have phobia, for example of lizard. छिपकली से डर लग रहा है, छोटी सी छिपकली आपका क्या बिगाड़ लेगी? कुछ नहीं, बट फिर भी बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा, तो दैट इज़ इर्रेशनल. सम पीपल हैव फियर ऑफ हाइट कि यार अब बहुत ही ऊपर मैं जा रही हूँ 15-16 फ्लोर पे, मुझे भी डर लगेगा, बट थोड़ी सी हाइट से डर लग रहा है, तो दैट इज़ समथिंग विच इज़, मतलब आई एम नॉट ब्लेमिंग दैट पर्सन, बट विच इज़ नॉट वेरी रैशनल. तो इर्रेशनल फियर्स, स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स, पीपल और सिचुएशंस. इर्रेशनल फियर्स होंगे किसी ऑब्जेक्ट को लेकर, सिचुएशंस को लेकर और लोगों को लेकर. एंड फोबियाज जनरली डेवलप और बिगिन विद जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर. नाउ फोबियाज के भी टाइप्स हैं. वी हैव स्पेसिफिक फोबियाज, सोशल फोबियाज एंड अगोराफोबियाज. स्पेसिफिक फोबियाज क्या होते हैं? कि किसी चीज़ से डर लग रहा है. इर्रेशनल फियर्स of a certain type of animal or being in an enclosed space. लिफ्ट में जाने से बहुत लोगों को डर लगता है, दैट इज़ क्लॉस्ट्रोफोबिया. किसी एनिमल से डर लगता है, तो दैट विल कम अंडर स्पेसिफिक फोबियाज. कि मुझे किसी स्पेसिफिक चीज़ से, किसी एनिमल से या किसी इंसान से डर लग रहा है, नॉट इंसान से. नाउ द सेकेंड टाइप ऑफ फोबिया दैट वी हैव इज़ सोशल फोबियाज. थोड़ा बहुत लाइक फीलिंग ऑफ फियर, अगर मैं नई सिचुएशन में बहुत सारे लोगों से मिल रही हूँ, होता है सबको, लेकिन बहुत ही ज़्यादा फियर, इंटेंस एंड इनकेपेसिटेटिंग, आई कैन नॉट हैंडल दैट फियर. और फीलिंग ऑफ एम्बैरेसमेंट भी होता है. क्यों? क्योंकि समवेयर वी फील कि हम में कोई कमी है एंड दे आर वेरी सुपीरियर पीपल. व्हेन डीलिंग विद अदर्स, इसको हम सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर बोलते हैं, सोशल फोबियाज. द थर्ड टाइप ऑफ फोबिया दैट वी हैव इज़ अगोराफोबिया. इसको याद रखो बहुत ही चीज़ से, कि कोई अनफेमिलियर या फिर कोई नई चीज़ है, कोई नई सिचुएशन है, उस सिचुएशन में पहले कभी नहीं हुई, नई सिचुएशन है, मुझे उससे डर लग रहा है बहुत ज़्यादा, दैट आई ट्राई माई बेस्ट टू इग्नोर दैट सिचुएशन. इसका एग्ज़ाम्पल क्या है? घर छोड़ के जाना. कॉलेज के लिए आप लोग भी घर छोड़ के जाओगे, तो यू विल ऑल्सो हैव दैट फियर कि यार नई सिटी में जा रहे हैं, पता नहीं कैसा लगे, पता नहीं कैसे लोग होंगे. वी कैन नॉट टर्म कि यार अगोराफोबिया है, बट हाँ, सम वॉट रिलेटेड.
अनफेमिलियर सिचुएशंस में एंटर करने का जो डर होता है उसे अगोराफोबिया कहते हैं. Last type of anxiety disorder that we have is separation anxiety disorder. नाम से सब क्लियर हो रहा है थोड़ा थोड़ा. सेपरेशन एंजाइटी. मुझे सेपरेट होने से डर लग रहा है. किससे? मे बी माई लव्ड वंस, राइट, मे बी द पीपल विद होम आई लिव. सो इसमें होता क्या है, इंडिविजुअल्स जिनको सेपरेशन एंजाइटी होती है आर फियरफुल and anxious about separation from attachment figures. Who are my attachment figures? My parents, my siblings. अब थोड़ा बहुत डर तो सबको लगता है, बट इतना डर लगना विच इज़ डेवलपमेंटली नॉट एक्यूरेट. तो डिसऑर्डर्स हमेशा ऐसे ही होता है, इंटेंस, बहुत ही ज़्यादा, कि भाई समझ में नहीं आ रहा है क्या करे, इतना कि डेली लाइफ इफ़ेक्ट हो रही है, काम नहीं हो पा रहा है और आपका डेवलपमेंट इफेक्ट हो रहा है. यू आर नॉट एबल टू डील विद दैट फीलिंग, नेगेटिव इमोशन और दैट थिंकिंग पैटर्न, देन इट कम्स अंडर डिसऑर्डर. तो मुझे भी डर लगता है, मेरा भी मन नहीं करता कि मैं अपने पेरेंट्स से दूर जाऊँ, बट स्टिल आई गो, स्टिल आई लेफ्ट माई सिटी फॉर माई कॉलेज, राइट. तो आई एम फाइन, इट इज़ नॉर्मल, बट मुझे इतना हो रहा है कि नहीं, मुझे जाना ही नहीं है, मुझे यहीं रहना है, then there's some problem. Now children जिनको SAD होता है, they have difficulty being in a room by themselves. उनको एक रूम में अकेला छोड़ दो, नहीं रह, उनको स्कूल अकेले जाना है, नहीं जा पाएंगे. नई सिचुएशंस में एंटर करना है, मुश्किल है. अपने पेरेंट्स को शैडो करते हैं, जहाँ जहाँ मम्मी जाएंगी वहीं वहीं जाऊँगी, राइट. यू मस्ट हैव सीन दोज काइंड ऑफ किड्स. आई वॉज वन ऑफ दैम. एंड इसको अवॉइड करने के लिए दे फस, दे स्क्रीम, दे थ्रो टैंट्रम्स एंड दे ऑफन शो सुसाइडल जेस्टर्स. Some kids smack their heads into the wall. So children do those kind of things which need to be treated. So just this much for today. Thank you. And these are my quick notes that I made for this video, but I kept teaching from the book. Uh, it was not perfect, but anyways, thank you.